दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है, मुझे भी पता है। बट यहाँ पर मैंने अकाउंट्स को पूरी तरीके से कवर नहीं किया है, ठीक है। उसका केवल फर्स्ट यूनिट मैंने अभी तक पार्ट फर्स्ट का अपलोड किया है, जिसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया है, ठीक है। मैंने एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप भी जानते हो कि टाइम का भी शॉर्टेज, और साथ में एक और भी बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी मेरे साथ में, दैट इज़ कि आई एक्सेप्टेड कि मेरा नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड था, उसकी वजह से मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, तो उसकी वजह से मुझे सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से ढंग से पढ़ना था, तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। बट यहाँ पर अभी कुछ एक मैंने यहाँ पर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब पूरी बुक से देखा जाए तो आपके कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ करके जाओगे तो आई एम डम श्योर कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब पासिंग मार्क्स तो आ ही सकते हैं एटलीस्ट, अगर आपकी थ्योरी ही अच्छे से आप करके चले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो भी है आपका वही इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग। यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, बस एक तरीके से मैं इसको धीरे से मूवमेंट करता हूँ। यहाँ पर जो भी टेक्स्टेड एरिया है आप अपने हिसाब से रात भर का टाइम में देख लो और मुझे बताना कि किस तरीके का एग्ज़ाम हुआ सभी लोगों का। तो यहाँ पर देखो 3 क्वेश्चन है दोस्तों। 3 क्वेश्चन को तो हमने स्टार्टिंग में ही कवर किया था, डेप्रिसिएशन नहीं 4 क्वेश्चन तक मैंने कवर कर लिया। उसके प्रोसेस को, इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया था, बुक कीपिंग और उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है उसमें भी से ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपके 2 तरीके से दो होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो भी होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। फिर डेप्रिसिएशन और उसके अलग अलग मेथड्स क्या क्या होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने कवर कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। और बाकी चीज़ों को हो सकेगा तो नेक्स्ट ईयर के जितने भी लोग होंगे उसका लाभ लेंगे, ठीक है। तो वो बाद में वीडियो कभी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो कि आगे की कुछ एक क्वेश्चन है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये काफ़ी बड़ा और मेजर टॉपिक है और काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये सारी चीज़ों को आप देख लो। 6, 7, 8 ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। दोस्तों मतलब बार बार आता है, किसी भी तरीके से आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इधर से देख लो, अपने हिसाब से मैं मूवमेंट इसका कर दे रहा हूँ, जो भी टेक्स्टेड एरिया है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने में कॉपी वगैरह में लिख करके इसको रात भर में तैयार करके अच्छे से चले जाओ, ठीक है। जिसका नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड हो मेरी तरीके, ठीक है, जिसको न्यूमेरिकल्स एक भी नहीं आते हों, ठीक है, तो वो जा सकता है, ठीक है। तो उसमें कोई भी खास बात नहीं है, हर एक इंसान हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता है ना, कोई इसमें खास और बड़ी बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखो 20 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाई पड़ गया होगा और सभी लोग थोड़ा सा मेहनत कर लो, जाकर के रात भर का टाइम में सुबह सो लेना जाकर के, ठीक है। तो यही है दोस्तों, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।